हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने फिर से घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न लाया हुआ हूँ। और पिछली वीडियो में हम घड़ी से संबंधित बेसिक चीज़ें समझ लिए थे और आज उसके आगे का टॉपिक जो है कवर करेंगे और बड़ी आसानी के साथ में दोनों सुइयों के बीच बने कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से अपने कॉन्सेप्ट से, मतलब कोई ट्रिक से भी नहीं। और इसको समझ के कोई भी टॉपिक हो उसको हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ में उसको हम हल कर सकते हैं और बगैर किसी फार्मूले के और बगैर ट्रिक के उसको समझ सकते हैं। देखिए, आज हम उसी हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको समझेंगे और आप लोग भी ध्यान दें और इसके बारे में सही से समझ लें। देखिए, पहला प्रश्न है 9:20 और 12:20 ये दूसरा प्रश्न है। देखिए, इसमें थोड़ा अंतर है। जो उस दिन हमने बताया था कि जितने मिनट हो उतने घटा दिए जाते हैं और अगर ये सुई मिनट वाली सुई इधर है, 6 के इधर है, तब तो घटा दिया जाएगा और अगर 6 के ऊपर है इधर तो मिनट जितने हैं उतने उसके आधे जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि घंटे वाली सुई आगे हो जाती है। अब 9:20 का समय अगर हमको निकालना है तो अब 9:20 इसको 9:20 कर दीजिए ये। अब देखिए, इसमें कितने नंबर हैं बीच में, 1 2 3 4 5। उस दिन हमने बताया था कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक 30 अंश का कोण होता है और तो 1 2 3 4 5 5 नंबर हैं, तो इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 150 अंश का कोण हो जाएगा। अब इसमें ये 20 का 10 घटाना नहीं है, ये आगे सुई बढ़ जाती है तो 20 के 10 अंश और हमको इसमें जोड़ने हैं 160 अंश का। तो दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो 160 अंश का बनेगा। 1 2 3 4 5 5 खाने हैं तो 30 अंश का एक होता है, तो 150 अंश वो हो गए। और 20 मिनट चलने पर 9 से ये 10 अंश और चल डालेगी तो 160 अंश का कोण इसका ये बनेगा, इसका आंसर। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इसको हम देखेंगे 12:20 तो अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 है तो 30 अंश के हिसाब से इसको 4 से गुणा कर दें तो 120 अंश हो जाएगा। अब इसमें घंटे की सुई इससे आगे थी, घड़ी की रोटेट के हिसाब से ये आगे थी तो इसमें 10 मिनट जोड़ दिया गया था। ये घंटे वाली सुई इससे पीछे है तो पीछे है मतलब 120 से ये 10 अंश और चल डालेगी इधर को 20 मिनट में, तो इसको घटाना हमको पड़ेगा 130 अंश। बस यही दो चीजों को ध्यान में रखना है और घड़ी आराम से इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे। और अगला प्रश्न जो है 10:55 है।
इसको भी हम अपने कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। भाई इसको हम ऐसे समझ लें कि मिनट को 5 मिनट चलना बाकी है। अगर 5 मिनट पे 55 मिनट हुए हैं ना, 5 मिनट पे वो 12 पे आ जाएगी। तो 5 मिनट जब बाकी है तो इसको आने में यहाँ पे कितने अंश बाकी रह गए? 5 मिनट का आधा कर दीजिए, 2.5 अंश। देखिए कितनी आसानी के साथ में हम तुरंत उसका उत्तर बता पाते हैं। रह गई ट्रिक की बात, तो ट्रिकें तो सब आती जाती रहती हैं, वो अपने हिसाब से होती हैं। अब इसे एक समय ये यहाँ पे दिया हुआ है 11:20। इसको अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो पूरी उम्मीद है कि हम प्रश्न में फंस जाएंगे। अब देख लेते हैं 11:20 हुए हैं, तो ये ट्रिक चलती है, हल भी होते हैं इससे, लेकिन कभी कभी ट्रिकें जो हैं वो फेल हो जाती हैं, उसमें और अतिरिक्त कुछ करना पड़ता है और वो हमको सिखाया नहीं जाता है। 30 आवर्स कितने हैं? 11 माइनस 11/2 मिनट कितने हैं? 20। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 2 से 20 को काट देते हैं, 11 × 33 330 हो जाते हैं और ये 110 हो जाते हैं। 110 का मतलब ये घट गया जब 220 बचा। 200 क्या 11:20 में 220 अंश का कोण बनेगा? अब इसमें देखिए कितने अंश का कोण बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1 2 3 4 5 5 तो 150 हो गया। अब ये 20 मिनट में ये और 10 अंश चल डालेगी, 10 अंश चल डालेगी, तो ये 140 अंश का कोण इसके बीच में बन रहा है। इसमें 220 आ रहा है, इसमें और करने की जरूरत है अभी आगे कि इसको हम जब प्रत्यावर्ती कोण ये आया हुआ है, प्रत्यावर्ती 180 अंश से बड़ा होता है, इसको जब 360 से हम घटाएंगे तब ये 140 अंश कोण आएगा, तब आंसर आपको ऑप्शन में मिल पाएगा। अगर बीच का कोण पूछ रहा है तो 180 अंश से कम ही वाला कोण होगा, बीच का कोण पूछ रहा है। अगर उसको प्रत्यावर्ती पूछना है बड़ा वाला कोण तो 180 अंश से ज्यादा 360 अंश से कम होता है। अगर बीच का पूछ रहा है तब यहाँ पे तुमको घटाने की जरूरत है और घटा के तब हम आंसर ला सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको ऐसे ही खाने गिन के और 30 से गुणा करके 1 2 3 4 5 5 खाने हैं, 5 को हम 30 से गुणा कर देते हैं, 5 को 30 से गुणा कर देते हैं, 150 अंश आ जाता है। मिनट कितने हैं उसका आधा इसमें से घटा देते हैं, 140 अंश। 140 अंश आराम से आ गया। अब देखिए ये अपना कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत आसान हमको दिख रहा है, इसमें आपको अतिरिक्त भी काम करना पड़ रहा है। ट्रिक से भी तमाम प्रश्न हल किए जा सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जो है अपने हिसाब से प्रश्नों को समझना और उनको हल करना और कम समय में आंसर पे टिक करना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वहाँ समय ही कम पड़ जाता है परीक्षा कक्ष में और हम अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाते हैं। और इसको समझने के बाद उम्मीद है कि सब लोगों के खूब समझ में आया होगा और इसमें कोई भी
अब परेशानी नहीं होगी आप लोगों को हल करने में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें चैनल को। धन्यवाद।